हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एटम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 5। तो हम लोग पढ़ चुके हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी प्राचलिक रूपों के फलनों का हम लोग अवकलज पढ़ लिए हैं। हम लोग आगे उसके बात करेंगे, सेम उसी से रिलेटेड इसी टाइप का है। अब हमको क्या करना है, पढ़ना है नेक्स्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द एन अदर फंक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग डालते हैं हेडिंग, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। द डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of a function with respect to an other function। क्या कर रहे हैं, हमको अवकलन करना है किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। अब इसको क्या करना है, कोई फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखो समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोल रहा है ये, तो ये बोल रहा है किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे, देखो क्या है, जैसे हम लोग लेट करते हैं, लेट u इक्वल टू कोई एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x। ठीक है, और v दे रखा है g ऑफ x, ऐसा लिखा हुआ है। u दे रखा है f ऑफ x और v दे रखा है g ऑफ x। u भी x का फंक्शन दिख रहा है, v भी क्या दिख रहा है, x का फंक्शन दिख रहा है। तो अब इसमें क्या बोलेगा, बोल रहे हैं क्या, इसके पहले ऐसा दिया था तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोल देते हैं। अब इसमें क्या है, यानी इसमें कैसे बोलता है ये कि किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मतलब क्या, तो बोल देगा डिफरेंशिएट f of x with respect to g of x। यानी बोल रहे हैं इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू g ऑफ x। यानी कैसे लिखते हो, देखो यानी d f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, g ऑफ x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ते प्रोसीड करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो क्या है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, v इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो क्या करते हैं, हमको फाइनली क्या चाहिए, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, v के। यही चाहिए हमको, डी यू अपॉन क्या चाहिए, डी वी। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये f जो फंक्शन दिख रहा है किसका है, x का, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, डी यू किसका है, x का, तो डी यू अपॉन क्या लिख लोगे, डी एक्स। ठीक है, यानी इस वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में कर लोगे, फिर डिवाइड कर दोगे क्या, किससे, v वाला फंक्शन भी किसका है, x के, तो इसको dv अपॉन क्या कर लोगे, dx। इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लोगे, फिर उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, du अपॉन dx, फिर टोटल अपॉन क्या लिख लोगे, dv अपॉन dx लिख लोगे। या तो देखो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे करोगे। या तो इसी चीज को और कैसे लिख सकते हो, देखो बोलेगा f ऑफ x का g ऑफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे, देखो लिखोगे सिंपल सा d f ऑफ x अपॉन का क्या लिखोगे, d g ऑफ x, यही चाहिए हमको। तो क्या करोगे, देखो ये जो फंक्शन दिख रहा है x का दिख रहा है, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में d f ऑफ x अपॉन क्या कर लोगे, dx कर लोगे। ठीक है, डिवाइड कर दोगे क्या, d किसका डिवाइड, d g ऑफ x अपॉन क्या लिख लोगे, dx लिख लोगे। ये भी करोगे तो भी हमारे क्या आएगा, आंसर ठीक ठीक आएगा। सेम देखो
ये कॉन्सेप्ट बस लिखा हुआ है, क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पढ़ रहे थे, ठीक है। और यही चीज है, और ये कॉन्सेप्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी प्राचलिक रूपों के जो फलनों के प्राचलिक रूपों का जो हम लोग अवकलज पढ़ रहे थे उसी के तरीके का सेम ये भी है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मैं कई बार इसी पॉइंट को बोल चुका ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखें, सेम किसकी तरह है, पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता है इसमें, ठीक है। पहले इसको नोट कर ले, फिर हम लोग सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। ए हवा मेरे संग संग चल, दिल में हुई रे हलचल, बह दरिया का पानी कल कल, तो है आस मिलन के हर पल। चलो देखो इसमें हम लोग पहला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट डिफरेंशिएट द फंक्शन e के पावर cos x with respect to sin स्क्वायर x। यानी क्या बोल रहे हैं, इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x, जिसके रेस्पेक्ट में करना हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। आपको समझना क्या है, देखो पहले एक तरीके से पहले जो दिमाग में पहले है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करा जाता है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन लिखना है, क्या बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी लिखो d किसका, e के पावर cos x का, यही बोल रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो d लिखोगे, फिर क्या लिखोगे नीचे sin स्क्वायर x, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। जब ऐसा बोल रहे हैं तो इसको सॉल्व कैसे करा जाता है, देखो अभी अभी बताया था कि जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है इसका डिफरेंशिएशन किसका फंक्शन दिख रहा है, x का, तो लिखो d e के पावर cos x अपॉन क्या लिख लोगे, dx, फिर डिवाइड कर दोगे किसका, देखो ये भी x का फंक्शन दिख रहा है तो इसको करोगे d sin स्क्वायर x, फिर अपॉन क्या कर लोगे, dx, यानी इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे और इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है। फिर ऐसे भाग कर देना। आप देखो यह है e के पावर का हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसा का तैसा मिलता है, e की पावर cos x हो गया। अब जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो पहले इसका हो गया, उसके बाद ऊपर जाते हैं, cos x का करो क्या मिलेगा, माइनस का sin x हो गया, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर अपॉन कर लोगे, ठीक है। फिर क्या देखो sin स्क्वायर x है तो पहले पावर पहले आ गया, फिर इंटू बेस को जैसा का तैसा लिखोगे। अब देखो दो में से एक पावर कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, तो ऐसे ही रहेगा, फिर इंटू का करोगे, पावर का हो गया, फिर sin x दिख रहा है, sin x का करो कितना आता है, cos x होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, यानी इसका e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x इतना हो गया। अब देखो जो कट रहा है काटो, ये इससे कट गया, ठीक है। फिर क्या मिला हमारा, यहाँ पे मिला 1/2 cos x, फिर इंटू का ये क्या दिख रहा है, ये माइनस है तो माइनस लिख लो, e के पावर cos x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो माइनस e के पावर cos x अपॉन 2 इंटू का cos x। एक तो ऐसे कर लो, या तो देखो पहले तरीका करने का ऐसा था, दूसरा कैसे करोगे, दूसरा देखो दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड ऐसे कर लोगे डायरेक्ट, सेकंड मेथड देखो क्या करोगे, अब पूछ रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसको पहले लेट कर लो, ठीक है। तो u इक्वल टू क्या मान लोगे, e के पावर cos x,
फिर दूसरा किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसको मान लोगे v के बराबर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी हमको पूछ क्या रहा है, देखो इसका ये दोनों इक्वल है तो du किसके रेस्पेक्ट में v के, यानी dv कर लोगे, यही हमको पूछ रहा है। तो अब ये कैसे मिलेगा, देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का बन गया, u भी x का फंक्शन दिख रहा है, v भी x का फंक्शन दिख रहा है, यानी x इन दोनों को जोड़ेगा, यानी इस वाले फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो और इस वाले फंक्शन का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, फिर हमको पूछे du अपॉन dv पूछ रहा है, यानी इसका इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इस वाले में इस वाले का डिवाइड करो, कैसे देखो इन दोनों लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या x, दोनों को लिखा हूं, पहले इसको करोगे तो क्या मिलेगा du अपॉन dx इज इक्वल टू e के पावर cos x, तो इसी रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे का तैसा ये हो गया, फिर इनटू का, अब cos x पावर में लिखा हुआ है तो cos x करोगे तो माइनस का sin x हो गया, तो हमको मिल गया du अपॉन dx मिल गया। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरे वाले का, यानी इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन v इक्वल टू क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, तो v करोगे dv अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में इसका भी करना है तो 2 आ गया, साइन x जैसे का तैसा, फिर साइन x का करो क्या मिलेगा cos x, ऐसा हो गया, dv अपॉन dx भी मिल गया। हमको फाइनली क्या चाहिए था du अपॉन dx, हमको चाहिए du अपॉन dv चाहिए, तो हमको क्या करना है, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मैं क्या करूंगा 1 में 2 का डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमको क्या चाहिए, देखो हमको फाइनली du अपॉन dv मिलेगा, कैसे du अपॉन dx हो गया, फिर यहाँ भाग कर दो किसका dv अपॉन dx। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा, इधर मैं लिखता हूँ du अपॉन dv इज इक्वल टू, देखो पहला क्या है हमको ये चाहिए, तो माइनस का साइन x इंटू का e के पावर cos x हो गया। ठीक है, अपॉन 2 साइन x इंटू का cos x, ये खत्म, फिर क्या मिला du अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस e के पावर cos x अपॉन 2 इंटू का cos x, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ये क्या मिला, इसको बोल रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि इसका हमको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, ऐसा सवाल पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, बोले कोई एक फंक्शन दे देगा, किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लोगे, या तो पहले वाले को किसी के बराबर मानोगे, दूसरे वाले को किसी के बराबर लेट कर लोगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है इसके रेस्पेक्ट में, हम ऐसे इसको लिखते हैं, फिर ये कैसे निकालते हैं, हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करें, चलते इसको रब करके हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मेरी माँ, पापा मुझे जब भी कभी जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, तुम आके थामेगी माँ। हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर with respect to cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सवाल क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके सापेक्ष। ठीक है, यानी आप लोग हिंदी में कैसे समझेंगे, बोल रहा है
इसका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो इसको बोलोगे डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, जो भी पूछे पहले मान लो, इसको पहले लेट कर लो। लेट, ये लेंदी टाइप का लग रहा है, इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है तो इसको u के इक्वल टू मान लो क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरा क्या मान लोगे, v इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, u और v मान लिए, इसका करना था, यानी u का करना था, किसके रेस्पेक्ट में, देखो मैं आगे लिख देता हूं, यानी पूछ रहा है u का क्या करना है, u इसके इक्वल माने हो तो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किसके विद रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको डिनोमिनेटर लिखते हैं, यानी dv, यही पूछ रहा है। ठीक है, तब ये हम कैसे निकालेंगे, अब इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करें, इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके छोटा बना लेते हैं। ठीक है, छोटा जब बनाओगे तो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, मैं बताया था आप लोगों को एक चीज, क्या कि जब भी कभी यहाँ पे अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसमें x की क्या वैल्यू रखें ताकि ये tan के रूप का फॉर्मूला कोई बन जाए, tan के रूप का। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल होते हैं। ठीक है, अगर उसके x क्या हो, उसके अगर रेंज में होता है तो। और देखो यहाँ पे cos इनवर्स लिखा हुआ, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स बाहर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के सॉल्व करके cos के टर्म में लेके आएंगे। ठीक है, cos का ऐसा कोई x की वैल्यू क्या रखेंगे, cos का कोई फॉर्मूला बन जाए, फिर cos इनवर्स cos आपस में कैंसिल हो गए, बाकी उसके एंगल में होगा जो बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग खुद जाके देखेंगे उसको। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हो, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, tan, चूंकि मैं लिखता हूँ वी नो दैट क्या, कि tan 2a का फॉर्मूला होता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, b c d x, चाहे जल्द देखो, अच्छा चलो मैं a ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब इसके लिए बस मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब tan 2a का फॉर्मूला ये होता है, अगर देखो यहाँ पे tan a की जगह पे x में पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू tan a, तो देखो क्या बन जाएगा, इधर क्या मिला, 2x हो गया, 1 माइनस का x स्क्वायर हो गया। देखो यही दिख रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है तो हमको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है तो x की जगह पे क्या रखें ताकि ऐसा बने, अगर ऐसा बन गया तो इसके बराबर होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग सोचते हैं, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिखा है, तो x की जगह tan रख लोगे, x है तो x रखोगे tan x। ठीक है, ऐसा है, ये हो गया इसके इक्वल, अब ऐसा रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, सेम उसी तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो क्या है, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a tan के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन का क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू क्या, tan a, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर ऐसा रखोगे तो cos 2a क्या दिखेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो अगर ऐसा दिखेगा तो हमें ऐसा बनाएंगे कब, जब x की वैल्यू tan है रखें, जब ऐसा बन जाएगा तो वो अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सोचते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो कौन सा x की क्या रखेंगे, कौन सा फॉर्म बने, फिर उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये देखो इसकी तरह दिख रहा है, तो x जगह क्या रख लें, अगर tan है रख लें तो फॉर्मूला बन जाएगा, फिर आपस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले u, अब यहाँ पे लेट कर लो। ठीक है, इन दोनों में x की जगह, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू क्या, tan a, मैं लिख लेता हूं दोनों में, इसमें भी और उसमें भी, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, u हो गया, फिर tan इनवर्स हो गया। ठीक है, tan इनवर्स, अब उसके बाद यहाँ क्या मिला, 2 tan a हो गया, अपॉन क्या मिला, 1 माइनस का tan स्क्वायर a। ठीक, अब ये देखो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a स्क्वायर, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, tan
इनवर्स तो ऐसा ही है, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan 2a, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स और ये आपस में खत्म, ही किसके इक्वल हो जाएगा 2a के। और ध्यान दे यहाँ पे जो हम x इक्वल टू tan a लिए हैं, अगर a लिखता है यहाँ से तो क्या मिलता, ये इधर आता तो tan इनवर्स x हो जाता, ठीक है। tan इनवर्स x हो गया, तो मैं यहाँ पे रख लूंगा अगर, तो u क्या मिल गया हमारा 2 इंटू का tan इनवर्स x मिल गया, ठीक है। हमको पहला ये मिल गया। अब दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करना है दूसरे वाले को। अब यहाँ पे रखो तो v इक्वल टू क्या मिला cos इनवर्स, फिर इधर यही दोनों के लिए, ठीक है, x इक्वल टू tan है, तो यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस का क्या मिला tan स्क्वायर a, फिर इधर 1 प्लस का tan स्क्वायर a हो गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, देखो ये किसके इक्वल है cos 2a के, तो v इक्वल टू cos इनवर्स फिर cos 2a हो गया। अब ये दोनों आपस में खत्म, किसके इक्वल 2a के, और a देखो क्या दिख रहा है a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पे रखोगे तो v इक्वल टू भी क्या दिख रहा है 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद छोटा बन गया ये। तो अब हम क्या करें, पहले ये किसका दिख रहा है x का दिख रहा है, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें, फिर du अपॉन dv चाहिए तो इस वाले में इस वाले का फिर भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसके नीचे यहाँ पे लिखते हैं u इक्वल टू क्या है 2 tan इनवर्स x है, ठीक है, और v इक्वल टू भी क्या आया 2 tan इनवर्स x। तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ पे लिखोगे du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिला 2, तो ऐसे ही tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसका करोगे dv अपॉन dx, इसका 2 तो वैसे ही है कांस्टेंट, tan इनवर्स x का जब करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए du अपॉन dx चाहिए, तो du अपॉन dv चाहिए, ठीक है, यानी इस वाले में इसका भाग करना है, तो यहाँ पे लिख लो du अपॉन dx फिर dv अपॉन dx। देखो इधर रखोगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी रखोगे क्या बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में सब क्या हो जाएगा कट के किसके इक्वल 1 के, तो हमारा क्या मिल गया du अपॉन dv इज इक्वल टू 1। देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। नहीं क्या पूछा था, इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, ऐसे देखो कितना लेंदी लग रहा है, जैसे ही हम लोग छोटा बना लिए उसको एकदम आसानी से सॉल्व हो गया du अपॉन dv इक्वल टू कितना 1, यानी इस वाले फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना था, कितना आ गया 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो भी सवाल में दे, तो मैं बताया था आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन दे पहले उसको एनालाइज करिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। अगर वो चीजें पता हो गई आपको तो विद इन अ मिनट या विद इन 30 सेकेंड आप लोग उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट लेकिन पता होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट पता है तब बहुत आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन होएगा आप लोग प्रोसीड कर लेंगे और उसको सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। बीच में फंसेंगे चाहे ना फंसेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप इतना गारंटी है कि आप उस सवाल को लगाने का क्षमता आपके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको डर लगेगा, कभी कभी डर नहीं लगेगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। इसको नोट कर लें पहले, इसको रफ करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जीवन माटी का पुतला फिर तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, है तमाशा लकड़ी का। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी बोला हुआ क्या, डिफरेंशिएट a के पावर साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे a के पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है।
इंग्लिश में क्या है, डिफरेंशिएट ए के पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। साफ साफ पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू उसके, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, लेट कर लोगे, ठीक है। लेट क्या करना है, u इज इक्वल टू मान लो इसको a साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या मानोगे, साइन इनवर्स x। अब हमको पूछ क्या रहा है, पूछ यही रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है du, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो dv, ठीक है, यही पूछ रहा है हमको। तो कैसे, अब देखो u इज इक्वल टू इतना मान लिया, v इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अभी u x का फंक्शन दिख रहा है, v भी x का फंक्शन दिख रहा है, तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, v को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, फिर क्या करना है, du अपन dx। तो जितना डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा उसमें इसको जितना डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, फिर हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो आओ हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये लिखा हुआ है u इज इक्वल टू a के पावर साइन इनवर्स है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो डी यू अपॉन डी एक्स। और हमको पता है जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a के पावर साइन इनवर्स, इसका जैसा का तैसा, ठीक है, इनटू का क्या होता है, लॉग a होता है, a लिखा हुआ है तो यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या, देखो इधर a के पावर x का डेरिवेटिव हम लोग सीखे थे, d अपॉन डी एक्स, क्या ये जैसे का तैसा, फिर इनटू में लॉग बेस e हमेशा, और यहाँ पे a जो लिखा हुआ है a, ये होता है a के पावर x का डिफरेंशिएशन, थे बेसिक आपको पता होना चाहिए, इतना हो गया। फिर इनटू का भी a के पावर x का भी, ये देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो du अपॉन dx हमको मिल गया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब हमको दूसरे वाले का करना है, v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है किसके, विद रेस्पेक्ट टू x, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो इधर dv अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का क्या मिला, x स्क्वायर, ठीक है। तो dv अपॉन क्या मिल गया, dx, इक्वेशन 2 मान लो। हमको क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए, तो हम देखो पहले वाले में अगर दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या मिला, du अपॉन dv, ये कैसे, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। अगर यही हमको पूछ लेता dv अपॉन dx, यानी उसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करते, उल्टा कर देते, इसमें अब इसका भाग कर देते, ठीक है। देखो क्या आया, पहले a साइन इनवर्स x, a के पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का क्या, x स्क्वायर अपॉन dv अपॉन dx, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा इससे कट गया, तो क्या बचा हमारा du अपॉन dv इज इक्वल टू a के पावर साइन इनवर्स x इंटू का लॉग a, ठीक है, लॉग a टू द बेस e। हमारा फाइनल आंसर ये हो गया, यानी इसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया, a साइन इनवर्स x इंटू लॉग a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आप लोग इसको भी देखें और नोट करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, मेरी तरह तुम भी कभी मत पढ़ के देखो ना, कितना मजा है, कैसा नशा है, मत पढ़ के देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बोल रहे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ठीक है। यानी इस वाले फंक्शन का उस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है।
इसका सोल्यूशन देखो बहुत सिंपल सिंपल सा, आई थिंक आपको समझ में आने लगा, लेट कर लोगे, ये v इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लोगे और v इक्वल टू क्या कर लोगे, टेन इनवर्स एक्स कर लोगे। ठीक है, अब क्या पूछा है देखो, इसका इसके रेस्पेक्ट में, यानी ये वाले का इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके, यही पूछ रहे हैं हमको। तो ये देखो u देखा है, ये x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो इसका भी x के रेस्पेक्ट में, तो लिखो u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो डी यू अपॉन क्या लिख लोगे, डी एक्स, चलो एक बार लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब दूसरा क्या है, देखो v दे रखा था, तो v इज इक्वल टू लिख लो टेन इनवर्स एक्स है, फिर से लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला, dv अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इधर क्या लिख लोगे, टेन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो dv अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लो, ये इज इक्वल टू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, ये मिल गया हमको, इसको 2 मान लो, ये 1 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी वी चाहिए, तो इस वाले में इस वाले से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या लिखोगे, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन क्या लिख लोगे, डी एक्स। तो अब ये क्या था, डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है, ये dv अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इसके साथ ये कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो क्या मिलेगा, du अपॉन dv इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो क्या मिला, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। चलो इसको रफ करते हैं, फिर देखो एक नेक्स्ट सवाल है, क्या पूछ रहा है, इसमें भी थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन सेम यही लगेगा। ठीक है, देखो इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला डिफरेंशिएट tan इनवर्स x with respect to sin इनवर्स x at x is equal to 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट x is equal to 2 पे पहले इसका क्या करना है, हमको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स x, फिर पूछ रहा है कितना आएगा एट x is equal to 2 पे। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, वापस से लेट करोगे, u इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, v इज इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स x, पिछला सवाल जो भी हम लोग करे थे उसका बस रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये इसका फंक्शन, और हमको क्या पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, v के, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या लिखोगे, देखो u इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, तब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, अब d बाई डी एक्स लिख लो, किसका करना है, tan इनवर्स x का। ठीक है, आगे लिखो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या मिल गया, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है, v दे रखा है। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो फिर से इसको लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या लिखोगे, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मिल गया।
अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन 2 मान लो, हमको du अपॉन dv चाहिए, तो पहले वाले में किसका दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड करोगे, तो du अपॉन dv कैसे मिलेगा, du का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dv का dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिला हमको, देखो 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही है। तो अब देखो ये वाला इसके साथ ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या मिला, du अपॉन dv इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या मिला 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा क्या मिल गया, डिफरेंशिएट कर लिए हम लोग tan इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स x, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है, du अपॉन dv पूछ रहा है किस पे, एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, ठीक है, तो हमको du अपॉन dv एट x इज इक्वल टू क्या 1/2 पे पूछ रहा है, तो जहां जहां x दिख रहा है यहाँ पे क्या रख लोगे 1/2, तो इसको लिखोगे 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, फिर अपॉन 1 प्लस 1/2 का क्या लिख लोगे, स्क्वायर लिख लोगे। इधर क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस 1/4 हो गया, इधर क्या हो गया 1 प्लस 1/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 में से 1 जाए 3, यानी अंडर रूट में 3/4, नीचे क्या मिला 4 और एक 5/4 हो गया, ठीक है। अब ऐसा है, अब देखो ये रूट लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे रूट अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है a/b अलग अलग मैं कर सकता हूँ, रूट a अपॉन रूट बी, ठीक है, अगर ऐसा लिखा तो ऐसा कर लो, ऐसा लिखा तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, √3 अपॉन √4 और अपॉन का क्या 5/4, तो ये वाला कहाँ, ये इसके साथ रहता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा du अपॉन dv एट x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या, देखो ये ऊपर गया तो 4√3 हो गया, अपॉन ये 5 है, अब √4 लिखा हुआ है, √4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, अब देखो कर्ली शर्ट से लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर 2 है, दो दो का पेयर बनाओगे तो 1 2 12 है, कुछ नहीं बचा 2 हो गया, तो यहाँ क्या लिख लोगे इंटू का 2, अब देखो काटोगे तो काट दो, 2 दूना 4, यानी क्या मिल गया 2√3/5, ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। कितना हो गया 2√3/5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले क्या करना था, सेम वही काम करना है, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएशन पूछा है तो पहले वो फाइंड कर लेंगे, फिर पूछ रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे पूछे तो वो पॉइंट सिंपल क्या कर देना है, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन निकल गया है उसमें क्या कर देना है, उसमें पुट कर देना है एक्स की वैल्यू, जिस भी पॉइंट पे पूछे वो पॉइंट उसमें रख देना है, ठीक है, जो फिर हम लोग सॉल्व करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हो कितनी दूर, अब कितनी दूर है, कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए, लेकिन नाम हो, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, ना करना मोहे तंग हो, संग चलने का तो सनाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, बोला डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस का 1, ठीक है। ये बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। ये मैं आपको बेसिक इसका बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इस सवाल को समझाने के लिए बताऊंगा। क्या करना है हमको, देखो सोल्यूशन में लेट कर लो पहले, लेट u इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है। और v क्या कर लोगे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। देखो और हमको क्या पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी लिख लो यहाँ पे u, डी यू अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, v के, dv के, यही पूछ रहा है हमको, ठीक है। अब हमको देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। पहले ऐसा लिखा हुआ अगर मैं डायरेक्ट करने लगूं थोड़ा बड़ा होएगा, लेंथी होने लगेगा, आपका गलत होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके छोटा कर लोगे। अब सॉल्व करके छोटा कैसे करोगे, देखो यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हुआ, पूरे ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है, और अंदर क्या लिखा हुआ है उसके, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स जब बाहर लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करके हमको tan का ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है या tan बनाना है, ताकि tan इनवर्स tan से कैंसिल हो, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो अब दूसरा है v इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर हमको क्या चाहिए, कॉस के टर्म में चाहिए, कुछ भी है वो कॉस के टर्म में हो तो कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करेगा, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो अब x की जगह ऐसा क्या रखें ताकि ये कॉस का फॉर्मूला बने, और इस वाले में x की जगह ऐसा क्या रखें ताकि ये tan का फॉर्मूला बने, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी देखो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है। अगर कहीं भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिखे तो आप तुरंत वहां पे लेट कर लोगे क्या, x इज इक्वल टू साइन ए या कॉस ए, यही दोनों लेट करोगे। अब जो भी जरूरत होगा, जो भी सवाल दिया उसके अकॉर्डिंग इसमें दोनों में से कोई सा लेंगे, ठीक है। और जब भी कभी ऐसा दिखे, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 1 या 1 माइनस का 2x स्क्वायर लिखा दिखे, तो ऐसे वाले के लिए x इज इक्वल टू क्या ले लोगे, कॉस, और ए बी सी जो भी यहाँ पे हो वो ले लोगे, ठीक है। और ऐसे में क्या लोगे, x की जगह साइन ए। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कॉस 2a का फॉर्मूला होता है क्या, एक तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है, या दूसरा फॉर्मूला अगर कॉस के टर्म में लिखो तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या तो अगर साइन के टर्म में लिखना है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ देखो कॉस ए की जगह x मान लेते तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा, अगर x की जगह साइन ले लोगे, ठीक है। और ये ऐसा लिखा होगा तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ऐसा लिखा होगा तो भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो पहला अगर ऐसा लिखा हुआ है रूट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x जगह क्या लोगे, साइन या तो कॉस, लेकिन यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है, देखो x ऊपर लिखा हुआ है, x की जगह क्या ले लूं, ऊपर अगर मैं साइन बना लूं नीचे कॉस बना लूं, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, tan के। इसको मैं लेट करके चलता हूं, इस पे क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू क्या करता हूं, देखो पहले यहाँ लिख लो इसको, u इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करोगे, पुट करो, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू क्या करोगे, देखो साइन a ले रहा हूं, ठीक है, साइन a, तो यहाँ पे रखोगे क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन a अपॉन क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, और हमको पता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए tan इनवर्स ए, ये साइन a हो गया, ठीक है। और अंडर रूट में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में लिखा हुआ है, 2 बार लिखा होता है, एक बार बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा हो गया। अब साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, tan के, तो u इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स tan ए, ठीक है। अब यहां से देखो ये दोनों खत्म, किसके इक्वल होगा, a के। अब देखो a यहां से मिलेगा, a को रहने दो, इसको साइन उठा ले तो साइन इनवर्स मिलेगा, साइन इनवर्स कितना हो गया, x, ठीक है। तो a की जगह पे रख लो क्या, साइन इनवर्स x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो d डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लोगे, x। अब ये छोटा बन गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो इधर डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन कितना हो गया, 1। अब हमको दूसरा देखना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो
cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा होता है, x जगह क्या लोगे cos है, तो यहाँ पुट करोगे, पहले लिख लो v cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो पुट करोगे क्या, x इज इक्वल टू cos a, और a क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, a को छोड़ो, इसको इधर करोगे तो cos इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स x हो गया, तो यहाँ पे रखोगे v cos इनवर्स x, ये क्या मिल गया 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 किसके इक्वल, cos 2a के इक्वल हो गया, तो लिख लो cos इनवर्स cos 2a। अब ये दोनों खत्म, क्या मिलेगा इधर 2, तो v इज इक्वल टू 2a, और ये क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या मिलेगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा, और cos का करोगे तो क्या मिलता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ये हमारा क्या मिल गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, हमको du अपॉन dv चाहिए, तो पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा देखो 1 डिवाइड बाई 2 यानी du अपॉन dv इज इक्वल टू क्या du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन क्या लिख लोगे dx, यहाँ पे लिखो du अपॉन dv इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो पहले 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या दिख रहा है माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, देखो ये कट गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा du अपॉन dv इज इक्वल टू क्या -1/2, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, क्या du अपॉन dv इज इक्वल टू -1/2। सिंपल सवाल है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, दूसरा क्या विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले इसको क्या करके सॉल्व करके छोटा छोटा बनाना है, और सॉल्व करके छोटा कैसा बनाना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के हेल्प से, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से उसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो ये प्ले नोट कर लें, फिर आगे और अच्छे सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्हें आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम्हें आना, बहुत आई गई यादें। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है डिफरेंशिएट e के पावर x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर, यानी e के पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन लेट कर लो, u इज इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर, v इज इक्वल टू x स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो dv ये हमको निकालना है, ठीक है। अब हमको देखो ये x का फंक्शन दिख रहा है, ये भी x का फंक्शन दिख रहा है, तो कर लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, दोनों के लिए देखो ये du अपॉन क्या मिलेगा dx, d फिर d अपॉन dx e के पावर x स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो जैसे का तैसा रहता है, ठीक है, उसके बाद इसका हो गया ऊपर x स्क्वायर लिखा दिखा है, तो पावर पहले, फिर बेस जैसे का तैसा, पावर में से कम 2x हो गया, फिर x का करोगे, x का कितना होता है 1 ही होगा x के रेस्पेक्ट में, तो इसका कितना हो गया du अपॉन dx इज इक्वल टू 2x इंटू ई के पावर x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा इसको लिखा हुआ है क्या v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी लिखो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पावर पहले बेस जैसे का तैसे एक कम करोगे तो कितना हो गया 2x, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, इसको इक्वेशन क्या मान लो 2। अब क्या करना हमको डी यू अपॉन डी वी चाहिए, तो पहले वाले में दूसरे वाले से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो पहला डिवाइड बाई इक्वेशन 2 यानी डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन क्या मिल जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। क्या हो गया देखो इधर डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया 2x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स कितना है 2x, तो देखो 2x से 2x खत्म, क्या मिल गया डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर, हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, कई बार पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। ऐसे सिंपल सा सवाल पूछ लेता है, तो आप लोग इसको देखें और नोट करें, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो इसको रफ कर लेते हैं। आप ऐसे सवालों को देखोगे एनसीईआरटी वाले में, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिखेगा, तो आप लोग इस वाले एक्सरसाइज को जो भी ये वीडियो है आप अच्छे से देखेंगे, ताकि किसी दूसरे बुक में जाएं तो ऐसे टाइप का सवाल दे तो आप लोग आसानी से कर लें, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं डिफरेंशिएट log mod x to the base a with respect to tan x, यानी बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू tan x, ठीक है। तो देखो सवाल समझ में आ गया होगा, तो लेट कर लो, माना u इज इक्वल टू लॉग मॉड x, ये क्या लिख लोगे बेस e, ये मॉड x क्यों, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, तो इसलिए मॉड लगा हुआ है ताकि पॉजिटिव रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लोगे, उसके बाद v इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे लिखोगे पहले लिख लो, और हमको पूछा क्या है डी यू अपॉन डी वी, यानी इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यही पूछ रहा है, तो पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या है डी यू अपॉन क्या लिख लोगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिख लूँ, यह क्या है लॉग ई मॉड में x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लॉग का लिखते हो उसका 1 अपॉन एक्स, फिर इंटू का, अब उसके अंदर जाते हो x का करोगे, x के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 तो यानी 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। यह डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना मिल गया x, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा क्या लिखा हुआ है v इज इक्वल टू tan x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू किसके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या d बाई डी एक्स इंटू का tan x लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है, ठीक है। तो tan x करोगे, tan x का डिफरेंशिएशन कितना लिखा हुआ है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो dv अपॉन dx किसके इक्वल हो गया sec स्क्वायर x हो गया, ये कितना हो गया 2, हमको क्या चाहिए डी यू अपॉन डी वी चाहिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 यानी डी यू अपॉन डी वी कैसे मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स लिखोगे, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स लिखो कितना आ गया, देखो डी यू अपॉन डी एक्स करोगे तो 1 अपॉन एक्स अपॉन इधर क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ डी यू अपॉन डी वी लिखना है, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो, ये भी लिख सकते हो डी यू अपॉन डी वी, या करके 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिख लोगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए, तो ये क्वेश्चन 8 कर लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो, 1-2 सवाल और कर लेते हैं
ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी इसके बेसिस पे आप लोगों को जैसा भी सवाल दिखे, जहां भी सवाल दिखे, आप लोग सॉल्व करके आप लोग कॉन्सेप्ट को अपने बनाए रख सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्सेप्ट आपका बना रहेगा। कैसे? विथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे ऐसे सवालों का तो अपने आप कॉन्सेप्ट बना रहेगा। ठीक है, नोट कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू log mod x। ठीक है, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू log mod x टू द बेस c। ठीक है, तो पहले इसका सोल्यूशन देखो, क्या करोगे? लेट करोगे u इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, फिर v इज इक्वल टू क्या करना है? log mod में x और e है। ठीक है, बेस टू द बेस e, और हमको क्या चाहिए? इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, यही चाहिए। तो हमें क्या करें? देखो ये भी x का फंक्शन दिख रहा है, अभी पैरामेट्रिक फॉर्म का बन गया। अब इसको पहले x के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? देखो du अपॉन dx, फिर d अपॉन dx लिख लोगे, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू का tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो पहला दूसरा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले को छोड़ दो इंटू, अब दूसरे का डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर पहले, फिर बेस को जैसा का तैसा, फिर पावर में से एक कम करोगे तो एक हो जाएगा, तो वैसे रहने, फिर इंटू का पावर का हो गया, फिर उसके बाद फंक्शन tan x दिख रहा है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, अब tan का भी हो गया, अब x का रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस, पहले को छोड़े तो दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया, अब क्या करना है? अब दूसरे को छोड़ देना है, अब पहले वाले का डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर, तो पावर पहले आएगा, इंटू का x हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिल रहा है। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर tan x इंटू का sec स्क्वायर x हो गया, फिर प्लस इधर क्या है? 2x इंटू का tan स्क्वायर x हो गया। ये हमारा क्या हो गया? du अपॉन dx। इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा क्या लिखा हुआ है? v इज इक्वल टू लिखा हुआ है log द बेस mod x है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ये मॉड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो किसके लिए डिफाइन होता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसलिए मॉड। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग का करोगे 1 अपॉन x लिखा होता है, x आ जाएगा। ठीक है, इसका हो गया फंक्शन x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, क्या लिख लोगे? 1 अपॉन एक्स, इसको 2। हमको क्या चाहिए? du अपॉन dv चाहिए, तो पहले वाले इक्वेशन में दूसरे से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे, तो क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाई 2, यानी du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। क्या मिलेगा? देखो du अपॉन dv इज इक्वल टू, ये क्या है? 2x स्क्वायर tan x इंटू का sec स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x इंटू का 2x है। ठीक है, अपॉन क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स, तो ये x ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? इधर du अपॉन dv, देखो x ऊपर चला जाएगा तो x हो गया, ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर tan x इंटू का sec स्क्वायर x, फिर प्लस का इधर क्या है? 2x इंटू का tan स्क्वायर x हो गया। अभी देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी du अपन dv क्या मिल गया? 2x का क्यूब tan x इंटू का sec स्क्वायर x, फिर प्लस का इसका इसके साथ, तो 2x स्क्वायर tan स्क्वायर x हो गया। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया। देखो इधर tan x लिखा हुआ है, tan स्क्वायर x है, तो 2x स्क्वायर इंटू का tan x बाहर कॉमन ले लोगे, फिर उसके बाद जो अंदर बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको सॉल्व कर लें,
अब एक सवाल और करेंगे, उसके बाद आप लोग खुद अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है? तो नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस टाइप का जहां भी सवाल दिखेगा आप खुद अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर हमें को चुन लो ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब आप लोग ये नहीं सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ लिखा हुआ, जाके ढूंढने लगे, बस आप लोगों को सवाल देखना है क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है? यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू इसके। अब ध्यान देंगे, चलो इसको पहले मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से। सोल्यूशन लेट कर लो, लेट u इजकल टू क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और v इजकल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और हमको क्या चाहिए, पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो dv लिख लोगे, ये ऐसा हो गया, ठीक है? यही हमको निकालना है। अब ध्यान दो, पहले ये डायरेक्ट अगर इसको du अपान dx करोगे थोड़ा लेंदी होएगा, ठीक है? dv अपान dx करोगे थोड़ा लेंदी होएगा, लेकिन इसको पहले हम लोग इसको सॉल्व करके छोटा बना ले, उसके बाद उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है बाहर तो उसके ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको tan का कोई फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है? ताकि tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल हो जाए, फिर बाकी जो बचे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें, ठीक है? और यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करके साइन के टर्म का कोई फॉर्मूला लेके आना है, ठीक है? साइन का कोई फॉर्मूला लेके आना है ताकि साइन इनवर्स साइन आपस में क्या हो, कैंसिल हो, बाकी जो बचे उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है? तो पहले देखो मैं इसको लिख देता हूँ, वी नो दैट, एक बार वापस से, वी नो दैट, क्या चीज जानते हैं हम लोग, देखो एक तो tan 2a, और a की जगह कुछ भी हो सकता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन का 1 माइनस का tan स्क्वायर a, ठीक है? tan 2a का फॉर्मूला इतना होता है, और अगर मैं sin 2a का फॉर्मूला लिखूं, ये भी tan के टर्म में लिखूंगा तो 2 tan a अपॉन का 1 प्लस का tan स्क्वायर a होता है, ठीक है? देखो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, ऊपर वाले में tan अगर 2a का फॉर्मूला लिखो तो 1 माइनस का tan स्क्वायर a है, और इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस का tan स्क्वायर है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्या पुट x इज इक्वल टू tan a रखूंगा, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमको साफ साफ दिख रहा है, अगर ऐसा कहीं लिखे दिखेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन सकता है, कब, जब x की वैल्यू tan a रखोगे, और अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है तो ये tan 2a का फॉर्मूला बन सकता है, कब, जब x क्या पुट करोगे, tan a पुट करोगे, ठीक है? तो वापस देखो ये tan का फॉर्मूला बनेगा कब, जब x की वैल्यू क्या रखोगे, tan a, और ये भी साइन का फॉर्मूला बनेगा कब, जब x की वैल्यू रखोगे tan a, ठीक है? तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देखो पहले पुट x इज इक्वल टू क्या, tan a, और ऐसे लिखा हुआ है तो इसको इधर करोगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, हम दोनों में रखते हैं इसको, ठीक है? तो u क्या मिलेगा, इधर देखो tan इनवर्स, इधर 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर है, ये हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो इधर tan 2a का, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 2a हो गया, tan 2a हो गया, देखो tan से tan खत्म, यहाँ क्या मिला, u इज इक्वल टू 2a, और देखो a क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, तो क्या मिलेगा 2 इंटू का tan इनवर्स x, u हो गया। अब देखो u को मैं इधर लिख लेता हूँ, u 2
इंटू का tan इनवर्स x। देखो आसान बन गया एकदम, इतना बड़ा लिखा हुआ तो इतना आसान बन गया। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स, इधर क्या हो गया 2 tan a अपॉन का 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अब ये देखो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का। इधर लिख लो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2a। अब ये आपस में खत्म तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 2a, और वापस से देखो a क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, 2 इंटू का tan इनवर्स x हो गया। v इज इक्वल टू 2 इंटू का tan इनवर्स कितना मिल गया, x। अब u और v जब हमको पता चल गया तो हमको किसके रेस्पेक्ट में u भी x का फंक्शन दिख रहा है, v भी x का फंक्शन दिख रहा है, दोनों का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लोगे। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू का tan इनवर्स x, और v भी क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू का tan इनवर्स x। तो लिख लो एक ही साथ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du अपॉन dx। ठीक है, 2 तो वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का x स्क्वायर, फिर इसका करोगे dv अपॉन dx, वापस से 2 tan इनवर्स का 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या चाहिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो 2। तो हमको क्या चाहिए, du अपॉन dv चाहिए, तो पहले वाले में दूसरे वाले से क्या कर दो, डिवाइड कर दो पहले वाले इक्वेशन में। तो du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx, फिर टोटल dv अपॉन dx। अब रख लो क्या है, 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, फिर इधर रखोगे 2 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये ना करे काट के 0 लिख दे, तो du अपॉन dv किसके इक्वल, 1 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी का ऐसे टाइप का जब भी सवाल लिखे आप लोग इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट करें।